विश्वामित्र के तप की प्रशंसा से उन्हें महर्षि से ऊंचा राजर्षि पद देना स्वीकार कर लिया। परंतु विश्वामित्र के क्षत्रिय कुल के होने के कारण देवताओं और ब्राह्मणों ने उन्हें समाज के विधायक ब्रह्मर्षि का पद देना स्वीकार नहीं किया। यह पक्षपात देखकर महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली और साथ ही एक नई सृष्टि तथा नई व्यवस्था की रचना का निश्चय कर लिया, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले। विश्वामित्र दृढ़ निश्चय कर घोर तप में लग गए और करोड़ों वर्षों तक तप किया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र की सफलता का समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचने लगा। देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के नए सृष्टि के निर्माण के तप से डरकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा में एक अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा था। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र मेनका के कमनीय शरीर से मोहित होकर मेनका से विवाह कर लिया और वन में रहने लगे। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने एक सुंदर कन्या प्राप्त की, जिसका नाम शकुंतला रखा गया था। जब शकुंतला छोटी थी, एक दिन जिस समय विश्वामित्र शिशु से क्रीड़ा में आत्मविस्मृत थे, उसी समय अप्सरा मेनका चुपचाप उठकर कुटिया से बाहर चली गई और विश्वामित्र और शकुंतला को वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई। फिर कभी नहीं लौटी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।